तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। हम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स में न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या होता है इसका डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोगों के पास उस नियम का अनुप्रयोग है जहां हम लोगों को पढ़ना है रॉकेट नोदन, जिसको रॉकेट प्रोपल्सन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है रॉकेट नोदन ये समझते हैं। अगर चैनल में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज समझते हैं क्या होता है रॉकेट नोदन। ठीक है, तो आपने न्यूटन के गति का तृतीय नियम ये पढ़ा है कि कोई भी कोई भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो रॉकेट नोदन जो होता है वो पहला तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा जो रॉकेट नोदन होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब होता क्या है, ये आपके पास रॉकेट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें आपके पास दहन कक्ष होते हैं जिसमें एक में द्रव ईंधन भरा होता है, एक में द्रव ऑक्सीकारक भरा होता है। ठीक है, जैसे ही दहन कक्ष में आपके पास क्या होता है, ईंधन जलता है तो उससे तेज जो है गैस बाहर निकलता है और ये जो गैस है इसी को हम लोग जेट बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक पतली सी नली से निकलता है और क्या करता है, जब ये गैस नीचे बल लगाता है तो इसके विपरीत जो होता है आपके पास बल लगता है गति के तीसरे नियम के अनुसार। तो ये रॉकेट जो होता है आपके पास ऊपर क्या होता है, आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, तो रॉकेट का दो चीजें हो रहा है, एक तो इसके द्रव्यमान में ईंधन के जलने से कमी आ रहा है और दूसरा जो होता है आपके पास इसका जो द्रव्यमान की कमी होने की वजह से आपका इसका जो भार होता है वो कम हो रहा है और इसका वेग जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये दहन कक्ष में आप ईंधन जलाते हैं, फिर ईंधन पहला चरण होने के बाद फिर दूसरा चरण स्टार्ट होता है, दूसरे के बाद तीसरा चरण स्टार्ट होता है और हमारा रॉकेट जो होता है फाइनली वो अपना जहां प्रक्षेपित करना होता है द्रव्यमान कम होने से इसकी जो वेग होता है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो हमारे पास होता है क्या है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम देखें तो F इज इक्वल टू हम लोगों के पास ma होता है। यहाँ से a का वैल्यू निकाले तो आपके पास क्या होगा भाई, तो a इज इक्वल टू ये आपको मिलता है F डिवाइडेड बाई m। ठीक है, जैसे ही त्वरण आपके पास बढ़ेगा तो द्रव्यमान क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद आपका मान के चलिए जो रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान था वो m नॉट था। ठीक है, ये रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान m नॉट था तथा कुछ समय पश्चात द्रव्यमान जो होगा उसमें क्या होगा, जब ईंधन कक्ष में जलेगा तो उसमें कमी आएगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि इसके जो आपके पास ईंधन कक्ष है उसमें इसका द्रव्यमान अगर कैपिटल M था तो कुछ सेकेंड या आप t सेकेंड पश्चात तो ये क्या होगा, डेल m डिवाइडेड बाई डेल t हो जाएगा। अतः t सेकेंड में निकलने वाली गैस की मात्रा तो इसमें से 30 सेकंड में कितना गैस निकलेगा उसकी मात्रा हम लोगों को लिखना है। तो देखिएगा, तो ये आपके पास डेल m
इंटू का डेल टी इंटू टी जो है आपके पास इतनी मात्रा जो होता है इस टी सेकंड में क्या होता है रॉकेट से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ से देखें तो ध्यान से देखिएगा रॉकेट के द्रव्यमान में परिवर्तन। तो इतनी मात्रा जो होता है क्या होता है बाहर हो जाता है रॉकेट से। तो यहाँ हम लिखते हैं कि हम लोगों के पास जो आपके पास सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी में निकलने वाली गैस की मात्रा, ठीक है। तो इतना जो होता है परिवर्तन होता है रॉकेट का वेग जो होता है v से dv हो जाता है तथा गैस का जो वेग होता है वो u हो जाता है। तो अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला से क्या होगा रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर होते हैं गैस के संवेग में परिवर्तन के, ठीक है। तो ये जो होता है संवेग संरक्षण के नियम पर होता है, ठीक है। रॉकेट का संवेग जो होता है संवेग में परिवर्तन वो बराबर होते हैं गैस के संवेग में परिवर्तन के। तो यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि m नॉट माइनस का डेल m डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू का टी इंटू डेल v जो होता है आपके पास गैस के वेग संवेग में परिवर्तन की जो संवेग होता है और द्रव्यमान वो डेल m इंटू का यू इतने के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से डेल वी का मान निकाल लीजिए तो डेल वी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा डेल एम इंटू का यू डिवाइडेड बाई एम नॉट माइनस का डेल एम डिवाइड में डेल टी इंटू का टी इतना होता है, ठीक है। अब ये जो डेल वी एम है ना इसको इसके डिवाइड में डाल दीजिए। तो यहाँ से देखिए एक डेल टी और डेल बी इसके डिवाइड में डाल देंगे तो हम लोगों के पास क्या होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल एम डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू में आपको क्या मिलेगा आपके पास यू डिवाइड में एम नॉट माइनस का डेल एम डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू का टी ये जो होगा आपके पास फिलहाल के लिए फॉर्मूला होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल इसे हम लोग त्वरण कहते हैं ए कहते हैं तो इसके स्थान पे ए लिख सकते हैं। चूंकि याद रखिएगा डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू आपके पास त्वरण होता है तो ये ए लिख लीजिए तो ए इज इक्वल टू आपके पास डेल एम डिवाइडेड बाई डेल टी
इंटू का यू डिवाइड में एम नॉट माइनस का डेल एम डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू का टी। ये जो होता है आपके पास फॉर्मूला होता है रॉकेट नोजल के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है रॉकेट का प्रणोदक।